हेलो दोस्तों, आर्मी वाला क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कल हम बात कर रहे थे एक छोटे से टॉपिक क्षेत्र मिति की, जिसमें मैंने काफ़ी कुछ समझा दिया था। 2D का पार्ट लगभग खत्म होने वाला ही था, लेकिन उसमें क्या है कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स के कारण एक तो वीडियो अच्छा नहीं हो पाया, दूसरी बात बीच में रुक गया था। इस वजह से दोस्तों आज हम क्षेत्र मिति को बिल्कुल सही तरीके से, बिल्कुल सरल भाषा में एक बार वापस देखते हैं। दोस्तों चलो मैं शुरू करता हूं। दोस्तों, क्षेत्र मिति, बात हम किसकी कर रहे थे? क्षेत्र मिति की। क्षेत्र मिति मतलब मेंसुरेशन। मेंसुरेशन की दोस्तों हम बात करूं सबसे पहले तो मेंसुरेशन को दो पार्ट में बांटा गया है। दो पार्ट कौन से हैं? पहला पार्ट जो अपना 2D, दूसरा पार्ट जो है 3D। 2D में बोलूं तो 2 डायमेंशन मतलब दो दिशा, 2 डायमेंशन मतलब दो दिशा। 3D बोलूं तो 3 डायमेंशन मतलब 3 दिशा। जिस पार्ट में दो दिशाएं दी गई हो वो 2D है आपका, और जिसमें 3 दिशाएं दी गई हो वो 3D है आपका। दोस्तों जैसे बात करूं मैं, जिसमें लंबाई व चौड़ाई दी गई हो वह आपका 2D है, तथा जिसमें लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई भी दी गई हो वो आपका 3D है। दोस्तों जिसमें लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई दी गई हो वो 3D है, और जिसमें लंबाई और चौड़ाई दी गई हो केवल वो 2D है। प्रश्न पूछने के आधार पर हम देखें तो 2D से कैसे पूछते हैं और 3D से कैसे पूछते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2D से जिसमें क्षेत्रफल व परिमाप पूछा जाता है, वो आपका 2D है। जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन पूछा जाता है वो आपका 3D है। जिस पार्ट में आपसे क्षेत्रफल व परिमाप पूछे वो आपका 2D है, और जिसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन पूछे वो आपका 3D है। अब 2D में कौन कौन से पार्ट आते हैं, 3D में कौन कौन से पार्ट आते हैं, ये शुरू से हम वापस देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, 2D पहले बात करूं मैं 2D की, तो 2D में क्या क्या आता है दोस्तों? त्रिभुज आ गया, त्रिभुज, इसमें सभी प्रकार के त्रिभुज आ गए। जैसे समकोण त्रिभुज आ गया, आपके समबाहु त्रिभुज आ गया, समद्विबाहु त्रिभुज आ गया, और विषमबाहु त्रिभुज आ गया। यह सभी प्रकार के त्रिभुज के अंदर आ गए। इसके अलावा मैं बात करूं तो वृत्त, जिसमें वृत्त के त्रिज्याखंड से संबंधित बात आ गई, परिधि पूछ लेगा और क्षेत्रफल पूछ लेगा, यह हो गई आपकी वृत्त। इसके अलावा मैं बात करूं तो सभी प्रकार के चतुर्भुज, जैसे आपका आयत भी एक चतुर्भुज है, वर्ग भी एक चतुर्भुज है। इसके अलावा समांतर चतुर्भुज, बात करूं समलंब चतुर्भुज, इसके अलावा समचतुर्भुज। यह सभी किस में आते हैं? 2D में आते हैं आपके। दोस्तों 3D में कौन कौन से पार्ट आते हैं? जैसे अपना बेलन हो गया, शंकु हो गया, घनाभ हो गया, घन हो गया, और गोला हो गया आपका, अर्धगोला हो गया। यह सब किससे पूछे जाते हैं दोस्तों? आपके 3D में पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं एक एक करके आपको सभी समझा दूंगा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं 2D की। तो 2D में सबसे पहले हमने क्या देखा? त्रिभुज देखा दोस्तों, फिर वृत्त देखा, फिर चतुर्भुज देखा। मैंने पिछले वीडियो में बता भी दिया था त्रिभुज और वृत्त के बारे में, चतुर्भुज के बारे में जो बात चल रही थी उसी टाइम अपना वीडियो रुक गया था। इसके अलावा इनमें भी बात की थी, वो भी आपके समझ में नहीं आ पाया होगा, क्योंकि इसमें लाइट कम ज़्यादा हो रही थी, कभी दिखाई दे रहा था, कभी दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोस्तों आज हम शुरू से वापस त्रिभुज से देखते हैं, फिर वृत्त को देखेंगे, फिर चतुर्भुज को देखेंगे। इसी क्लास में ये तीनों पार्ट आपके 2D वाले क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, एक एक करके मैं सभी समझा दूंगा आपको। सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज की। क्या होता है त्रिभुज दोस्तों? आप कक्षा 3 से पढ़ते आए हो, क्या पढ़ते आए हो? त्रिभुज। तो वैसे तो आपको बेसिक नॉलेज होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार और बता दूं, त्रिभुज 3 भुजाओं व 3 कोणों से घिरी हुई बंद आकृति आपकी त्रिभुज होती है। क्या होती है? 3 भुजा व 3 कोणों से
गिरी हुई बंद आकृति, बंद आकृति आपके त्रिभुज होती है। त्रिभुज में हम सिंपली बात करें तो तीन भुजा होती है। जैसे ये एक आपका कोई त्रिभुज है, इसमें एक भुजा ए, एक बी और एक सी है। इसमें से एक भुजा तो क्या है आपकी लंब है, एक आधार है और एक कर्ण है। दोस्तों हमसे ये पूछ लेता है कई बार त्रिभुज में कर्ण कौन सा है, सभी का माप दिया होता है। सिंपली क्वेश्चन पूछता है आर्मी जीडी में, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता। कई बार ऐसा भी पूछ सकता है, पूछा तो नहीं लेकिन पूछ सकता है कि निम्न में से कर्ण कौन सा है, तो हमें ज्ञात होना चाहिए कि कर्ण किस प्रकार से हम देखेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो 90 डिग्री की जो सामने वाली भुजा होती है वो आपके कर्ण होती है। 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो आपके कर्ण होती है। इसके बाद दूसरी हम बात करें तो त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा, त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा जो होती है वो आपकी कर्ण होती है। इसके अलावा कई बार क्या करता है, इनमें से दो भुजाएं दे देता है और तीसरी भुजा हमारे से ज्ञात करवाता है। तो उनका एक प्रमेय है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय का नाम सुनकर दोस्तों घबराना नहीं, ये केवल सिंपल ही है, आपके नॉलेज में है, आपको आता भी है, लेकिन बेसिकली नॉलेज के लिए मैं वापस आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, हमने यदि कर्ण ज्ञात करना है, हमें पूछ लिया जाता है कि आपको कर्ण ज्ञात करना है, तो इसका एक पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यह आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है दोस्तों। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें हम कर्ण ज्ञात करेंगे तो दोस्तों आधार का जो स्क्वायर है उसमें लंब का स्क्वायर जोड़ के इसका रूट कर देंगे। इस प्रकार से अपना कर्ण ज्ञात हो जाएगा। यदि दोस्तों हमसे पूछ ले कि हमें आधार ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, तो दोस्तों कर्ण स्क्वायर तो अपना है वहीं की वहीं रह जाएगा। ये लंब स्क्वायर है, इसको इधर लेके आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, तो क्या हो गया ये लंब स्क्वायर। अब दोनों का आधार ज्ञात कर रहे हैं, यहाँ आधार स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों का रूट आ जाएगा। इसी प्रकार से हम लंब की भी ज्ञात कर सकते हैं। आपको ये सब सिंपल चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों मैं आगे बात करता हूँ इसकी। त्रिभुज की बात चल रही थी अपनी। त्रिभुज में अब टाइप ऑफ त्रिभुज, त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं आपको, त्रिभुज एक तो होता है आपके समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है आपके समबाहु त्रिभुज। कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज। उसके बाद वाला त्रिभुज होता है वो आपके समद्विबाहु त्रिभुज। इससे आगे बात करूं मैं तो आपके विषमबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज के प्रकार हैं। सबसे पहले हमने देखा था समकोण त्रिभुज। क्या होता है, वह त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तथा दूसरी बात की हमने समबाहु त्रिभुज की, वह त्रिभुज जिसमें सभी भुजाएं, समबाहु की बात करें ना, तो जिसमें सभी भुजाएं समान हो वो क्या हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। सभी भुजा समान हो, सभी भुजा क्या होती हैं, समान होती हैं, वो आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु की बात करूं मैं तो जिसमें दो भुजा समान हो, दो भुजा समान हो, वो क्या हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसमें एक भी भुजा समान नहीं हो, सभी भुजा असमान हो, वो हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। एक सभी भुजा असमान हो, वो क्या हो गया आपका विषमबाहु त्रिभुज। ये तो हमने सिंपली जांच लिया कि समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है और विषमबाहु त्रिभुज कौन सा होता है। लेकिन दोस्तों हमसे ये ज्ञात नहीं करवाएगा। हमसे इससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछेगा वो किस प्रकार से पूछेगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, परिमाप ज्ञात करो। इस प्रकार से सभी के अलग अलग पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होगा। कई बार सीधा वो भी पूछ लेता है, सूत्र भी पूछ लेता है, फार्मूला पूछ लेता है, बोलता है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा। तो ये हम ज्ञात कैसे करेंगे, ये हमें याद होनी चाहिए। तो इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले हम बात करूं समकोण त्रिभुज की। दोस्तों किसकी बात करूं,
समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है दोस्तों? समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र, कौन सा त्रिभुज है? समकोण। और समकोण वह होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। यह हो गया आपका समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं तो उसका सूत्र होता है, फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। यह आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसके परिमाप की मैं बात करूं तो दोस्तों परिमाप की बात आ जाएगी जहां भी, वहां चाहे भुजा 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 10 हो, सभी भुजाओं की लंबाई का योग क्या होता है दोस्तों? परिमाप होता है। इसमें कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। तो तीनों भुजाओं का परिमाप की बात करूंगा दोस्तों तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग आपका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। अब बात करें हम आगे दूसरे त्रिभुज की, तो समबाहु त्रिभुज। समबाहु से पहले समद्विबाहु देख लेते हैं। समबाहु में थोड़ा आपको थ्योरेटिकल समझाना पड़ेगा, थोड़ा न्यूमेरिकल समझाना पड़ेगा, वो देखेंगे आगे। उससे पहले हम बात करूं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो दोस्तों? समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और जिसकी दो भुजा समान होगी वही त्रिभुज आ गया, समकोण की तरह बन गया, जिसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज में आधार व ऊंचाई जो है अपनी क्या है? समान है। आधार और ऊंचाई समान है तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? 1/2 गुणा भुजा स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि भुजाई तो है अपनी, तो यह भी मैं लिख सकता हूं इसको। यह हो गया आपका क्षेत्रफल। और परिमाप की बात करें तो वही परिमाप, तीनों भुजाओं का योग क्या हो गया? आपका परिमाप हो गया। यह हो गया आपका समद्विबाहु त्रिभुज। इसके बाद में हम बात करें तो आता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? विषमबाहु। क्या होता है विषमबाहु त्रिभुज? मैंने अभी बताया आपको, जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो क्या होगा? विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी एक भी भुजा समान नहीं हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है दोस्तों? क्षेत्रफल की हम बात करें तो इसका फार्मूला होता है दोस्तों एस माइनस का ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी का रूट। ये क्या होता है आपका? विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। जहां एस क्या है? एक अर्ध परिमाप है। जहां एस क्या है? नीचे दिखाई दे रहा है क्या? नहीं दे रहा, आगे नहीं देगा, अभी तो दे रहा है लेकिन आगे दिखाई नहीं देगा। एक बार मैं इसको मिटा के वापस लिखता हूं। नोट करना है तो वीडियो को रोक के कर लीजिएगा। अपनी बात चली थी विषमबाहु की, कौन से की? विषमबाहु की, जिसके क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी का रूट। जहां एस क्या है? अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। परिमाप मैंने आपको ज्ञात करना बताया था, सभी भुजाओं का योग, परिमाप। जैसे ये कोई त्रिभुज है, इसमें बात करूं परिमाप की तो क्या हो जाएगा? a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। हो गया दोस्तों। यदि मैं इसके अर्ध परिमाप की बात करूं, सेमी पैरामीटर की बात करूं, सेमी पैरामीटर अर्ध परिमाप को कहते हैं, इसीलिए इसको ऐसे डिनोट किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो s की मैं बात करूं तो a प्लस बी प्लस सी का 2 में भाग हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। a प्लस बी प्लस सी का आधा हो जाएगा तो वो क्या हो गया? अर्ध परिमाप, मतलब परिमाप का आधा हो गया तो वो हो गया आपका अर्ध परिमाप। जहां a क्या है? a क्या है? पहली भुजा, त्रिभुज की पहली भुजा। b क्या है? त्रिभुज की दूसरी भुजा। और c क्या है?
त्रिभुज की तीसरी भुजा। इस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों। कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेता है कि हीरो का सूत्र क्या होगा, तो इसी का नाम है दोस्तों हीरो का सूत्र। ये क्या है? हीरो का सूत्र। यह है आपका हीरो का सूत्र। यह है आपका हीरो का सूत्र। इसमें मैं आगे बात करूं, आपका क्षेत्रफल हो गया, परिमाप हो गया और अर्ध परिमाप हो गया। इसमें मैं आगे बात करूं तो आपका आता है संभव त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? संभव त्रिभुज। संभव त्रिभुज में बात करूं दोस्तों, संभव त्रिभुज क्या होता है? संभव त्रिभुज, हाँ दोस्तों बात कर रहे थे हम संभव त्रिभुज की। थोड़ा साइड से आवाज आ रही थी इसलिए मैंने वीडियो को फ्यूज कर दिया था, रोक दिया था। चलो हम बात करते हैं संभव त्रिभुज की। संभव त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों? वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, वो क्या होता है? संभव त्रिभुज। यह त्रिभुज है, इसमें सभी भुजाएं क्या है? समान, ए बी और सी। सभी क्या है? ए बराबर बी बराबर सी। सभी भुजाएं क्या है दोस्तों? समान है। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र भी, सूत्र तो वही होता है दोस्तों 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन दोस्तों इसमें हमें ऊंचाई नहीं दी गई। इसमें क्या है? हमें ऊंचाई नहीं दी गई। तो ऊंचाई हम ज्ञात करेंगे, वो किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? देखना, एक बार गौर से देखना, कोई नहीं बताएगा ये ट्रिक आपको। सब डायरेक्ट आएंगे, बता देंगे √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। और बोल देंगे आपको कि इसको रट लेना। आप तो क्या कहेंगे? इसको रट लेना, यही आएगा। ठीक है, लेकिन ये आया कैसे? कई बार आप इसको भूल जाओगे। तो ये आया कैसे, ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने कहा है पहले वीडियो शुरू करने से पहले कहा है कि एकदम बेसिक लेवल से बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, बेसिक लेवल का मतलब यही होगा कि ये आया कैसे, ये बताऊंगा मैं। तो देखो कैसे आएगा ये आपका त्रिभुज है, माना ये त्रिभुज है, इसमें एक भुजा ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। तो क्या दोस्तों सभी भुजाएं समान है? तो मैं सबको ए लिख सकता हूं क्या? आप बोलोगे कि लिख सकते हो सर। तो मैंने सभी को ए लिख दिया। यदि मैंने ए लिख दिया तो इसके बीच से जब लंब डालूंगा तो सभी भुजाएं समान है। तो इसके बीच से जो लंब डालूंगा, सभी भुजाएं समान होने पर इसके बीच से लंब डालूंगा तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 भागों में बढ़ जाएगा, मतलब आधे आधे भाग में बढ़ जाएगा। तो दोस्तों इसकी पूरे की लंबाई क्या थी? ए थी। तो आधा भाग में बढ़ गया तो a/2 हो गई इसकी लंबाई। इधर से मैं इसको अलग निकाल लूँ तो इसकी लंबाई क्या होगी? a/2 होगी। इसकी हमें पता नहीं है, h है, वो हमें ज्ञात करनी है। और इसकी क्या थी? सभी भुजाएं a थी, तो इसकी क्या होगी? a होगी। इसकी भी क्या होगी? a होगी। अब इसमें हमें h ज्ञात करनी है। तो दोस्तों मैंने बताया था पाइथागोरस प्रमेय से हमें इसमें लंब ज्ञात करना है। लंब ज्ञात करना है तो लंब का सूत्र क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। यही होगा ना लंब का सूत्र, यही होगा। तो रखो, कर्ण क्या दिया गया है? दिख रहा है आगे? हाँ, कर्ण क्या दिया गया है? a² माइनस आधार क्या दिया गया है? a/2 का स्क्वायर। आगे सोल्व करो दोस्तों। a² माइनस का a²/4। दोस्तों इसको हम आगे सोल्व करेंगे, एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो /4 आ गए। यहाँ 4a² माइनस का a², तो क्या हो जाएगा? 3a²। ये क्या हो गया? 3a²। ये क्या हो गया दोस्तों? आपका h² हो गया, लंब का स्क्वायर हो गया। लेकिन हमें तो स्क्वायर नहीं चाहिए, वर्ग नहीं चाहिए, हमें तो केवल लंब चाहिए। तो लंब कैसे ज्ञात करेंगे? h बराबर, यदि इसके पूरे के मैं यहाँ से स्क्वायर हटा दूँ, इसके पूरे के रूट लगा दूँ तो क्या लंब ज्ञात हो जाएगा? हो जाएगा दोस्तों। कैसे होगा अभी हम देखते हैं, कैसे होगा अभी हम देखते हैं दोस्तों। h बराबर √3 a² का हम रूट करेंगे तो a हो जाएगा, और इसका हम 4 का रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों आपका h √3/2a। तो अपना सूत्र क्या था? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये अपने पास ऊंचाई आ गई, तो इसमें क्या मैं
आधार रख सकता हूं। आधार अपने पास है ही। आधार क्या था टोटल ए, आधार क्या था अपना टोटल ए था, उसमें से हमने ज्ञात किया था, तो इसमें क्या हो गया था a/2 हो गया था। तो हम इसको रखेंगे इसमें a/2 के बाद में। आधार क्या है अपने पास a/2 गुणे a/2 है गुणा √3/2 गुणा a भी है इसके साथ में। इन सबको हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 को 2 से किया 4 आ गया, 4 को 2 से किया तो 8 आ गया, 1/8 गुणा √3, 1 को ऐसे किया तो क्या आ गया a²। ये क्या आ गया दोस्तों, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो हमें तो पूरे संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल चाहिए, तो कैसे ज्ञात करेंगे संभव का, इनको क्या कहे, एक भाग आ गया तो दूसरा भाग करने के लिए क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। किसको, जो आया उसको 2 से गुणा कर देंगे तो पूरे संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 2 से गुणा करेंगे दोस्तों, यहाँ मैंने 2 लगा दिया, 2 से गुणा करेंगे, 2 से 8 को हम काटेंगे तो 4 दूनी 8 कट गया दोस्तों, कट गया तो अपना क्या बच गया यहाँ √3/4 a² बच गया, जहाँ a² क्या है अपनी भुजा है दोस्तों, a² क्या अपनी भुजा है। क्या यह सूत्र आ गया जो मैंने बताया था शुरू में, यह सूत्र आ गया, यही आया ना, इस प्रकार से आता है दोस्तों ये संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। आपको इतना मैटर नहीं देखना, आपको केवल ये रखना है बस, ये तो आपको समझाने के लिए क्या गया था। और संभव का परिमाप क्या होता है दोस्तों, सभी भुजाओं का योग क्या हो गया, संभव त्रिभुज का परिमाप हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं वृत्त की, उसके बाद हम बात करेंगे चतुर्भुज की, उसके बाद हम बात करेंगे चतुर्भुज की। वृत्त क्या होता है, वो बिंदु पथ के चारों तरफ खींची गई, बिंदु पथ के चारों तरफ खींची गई रेखा क्या होती है आपकी वृत्त होती है। बिंदु पथ के चारों तरफ खींची गई बंद आकृति क्या होती है आपकी वृत्त होती है। वृत्त में मैं बात करूं, यह आपका वृत्त है, वृत्त में 2 आते हैं, एक तो आता है आपका केंद्र और एक आता है आपके परिधि। केंद्र तो क्या हो गया आपका जो बिंदु है वो तो केंद्र हो गया, और बिंदु के तरफ चारों तरफ बना गया पथ क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। दोस्तों वृत्त की मैं पहले बात करूं तो केंद्र से परिधि तक खींची गई दूरी क्या कहलाती है आपकी त्रिज्या कहलाती है। केंद्र से परिधि तक खींची गई रेखा त्रिज्या कहलाती है, और परिधि से परिधि तक, केंद्र के होते हुए परिधि से परिधि तक खींची गई रेखा क्या होगी आपकी व्यास होती है। इसके अलावा बात करूं मैं तो परिधि से परिधि तक खींची गई रेखा जो केंद्र से नहीं गुजरती हो वो आपकी क्या होती है, जीवा होती है दोस्तों, क्या होती है, जीवा होती है। वृत्त के संपूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है दोस्तों, वृत्त के संपूर्ण कोण का मान 360 डिग्री होता है। इसमें एक चीज पूछता आपसे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड से पहले मैं बता दूं आपको, वृत्त का क्षेत्रफल पूछे आपसे तो उसका सूत्र होता है πr², और परिधि पूछे तो उसका सूत्र होता है 2πr। यह किस प्रकार से होता है दोस्तों यह भी मैं आपको समझाऊंगा इस, लेकिन अभी तो केवल यही देखो कि यह ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, परिधि ज्ञात करना है, इसको हमें अभी तो रटना है। यदि ये समझना है तो आप मेरे पास कमेंट कर दीजिएगा, ये भी मैं बता दूंगा कि πr² कैसे आया, 2πr कैसे आया, ये भी पूरा समझा दूंगा। लेकिन अभी आपके पास ये ज्ञात करने का समय नहीं है, ये पूछेगा नहीं आपसे कि ये कैसे आया, केवल आपसे क्षेत्रफल पूछेगा, परिधि पूछेगा, तो आप तो केवल ये ध्यान में रखना। इसके अलावा बात करता है दोस्तों आपसे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, जैसे मैं बताऊं आपको, ये एक वृत्त है, वृत्त में ये आपकी त्रिज्या है, दूसरी त्रिज्या ये है, तो 2 त्रिज्याओं के द्वारा वृत्त को खंडित किया गया, 2 त्रिज्या व 1 चाप के द्वारा। ये क्या होता है, टुकड़ा क्या होता है, चाप होता है आपका। तो 2 त्रिज्या व 1 चाप के द्वारा वृत्त को खंडित किया गया, तो त्रिज्याओं द्वारा किया गया खंडित भाग आपका क्या कहलाता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का हम बात करें, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की हम बात करें तो क्या होता है दोस्तों, हमें पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। इसमें वृत्त का त्रिज्यखंड की बात करेंगे हम, तो ये खंडित हो गया, कितने डिग्री पे हुआ हमें पता नहीं, लेकिन हम थीटा डिग्री मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, थीटा डिग्री मान लेते हैं।
तो थीटा डिग्री कितने में से है? 360 में से। कितने में से है? 360 में से। तो ये क्या हो गया दोस्तों? आपके त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। ये क्या हो गया? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। इसमें एक चीज पूछता है दोस्तों, व्यास। मैंने बताया था आपको व्यास ये रहा। क्या होता है व्यास? यदि मैं त्रिज्या को दुगुना कर दूं, ये भी क्या आपकी त्रिज्या है और ये भी क्या आपकी त्रिज्या है, तो व्यास बराबर 2r भी होता है। व्यास बराबर क्या होता है? 2r। ये हो गया दोस्तों आपका वृत्त। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों चतुर्भुज की। सभी प्रकार के चतुर्भुज अपने आ गए, उन चतुर्भुज की बात करेंगे दोस्तों। चतुर्भुज में क्या क्या आता है? आयत आता है, वर्ग आता है।